BSEC इंडिया पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत आज का विषय प्रश्नावली के गुण एवं दोष। इससे पूर्व की वीडियो में हमने प्रश्नावली क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और प्रश्नावली के निर्माण में क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए का अध्ययन किया था। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। पहले हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली के गुणों के बारे में। प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधानों में आंकड़े संकलन करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रविधि है तथा अन्य प्रविधियों की तुलना में यह कुछ विशेष है। विशेष इस सेंस में कि इसके जो गुण हैं वो सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान एक कठिन कार्य है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधानकर्ता को समाज में तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं। इस कारण से उसमें समय, धन और श्रम तीनों ही बहुत अधिक खर्च होते हैं, जो कि एक सामान्य सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए कठिन होता है। उन दोषों को या कहें कि उन श्रम साध्य, धन साध्य तथा अधिक समय के जो अवगुण हमने सामाजिक अनुसंधान में देखे थे, उन्हें दूर करने में प्रश्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पहली विशेषता की पहले गुण की बात हम करें तो विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करने में प्रश्नावली बहुत सहायक है। अर्थात यदि हमारे सूचनादाता एक स्थान पर न होकर एक विशाल क्षेत्र में फैले हों, तब यह प्रविधि बहुत अधिक उत्तम कारगर साबित होती है। इसमें शोधकर्ता एक ही स्थान पर बैठे हुए, अर्थात अपने ऑफिस में बैठे बैठे भी दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सूचनादाताओं से पर्याप्त मात्रा में सूचनाएं एकत्रित करने में सफल हो जाता है। इसका कारण यह है कि यह प्रविधि सूचनाओं को एकत्र करने में अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है और परिणामतः डाक द्वारा या वर्तमान में इंटरनेट, मोबाइल तकनीक, ऐसी नवीनतम जो तकनीक हैं उनके माध्यम से भी हम सूचनादाताओं से अधिक सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं और यह कार्य हम बहुत शीघ्रता से कर सकते हैं। अतः दूसरा गुण जो सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति संभव, प्रश्नावली इसमें पूर्णतः सार्थक सिद्ध होती है। अन्य एक गुण जो है प्रमाणित एवं स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करने में प्रश्नावली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रविधि में सूचनादाता का संबंध अनुसंधानकर्ता से प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता। इस कारण से जब उसके पास प्रश्नावली पहुंचती है तो वह निसंकोच होकर बिना किसी भय या दबाव के या किसी के प्रभाव में आए बिना प्रश्नों के उत्तर स्वयं की इच्छा से देता है। उससे उसमें निष्पक्ष एवं वास्तविक सूचनाएं प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। जब हम गुणों की बात करें तो प्रश्नावली के गुणों को हम इस रूप में देखते हैं कि प्रश्नावली भरने की सुविधा प्रश्नावली प्राप्तकर्ता सूचनादाता के पास पर्याप्त होता है और वह
अपनी इच्छा तथा अपने समय का सदुपयोग करते हुए सोच विचार कर या अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्नों के उत्तर भरकर प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से वापस लौटा देता है। इस कारण इसमें शोधकर्ता को कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता और शोधकर्ता सरलता के साथ स्वयं द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को भरकर अनुसंधानकर्ता को प्रोवाइड करा देता है। क्योंकि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता शोधकर्ता के रूप में अपने सूचनादाता से केवल अप्रत्यक्ष रूप में संपर्क करता है और सूचनादाता जो भी प्रश्नावली में सूचनाएं संकलित करने के लिए अनुसंधानकर्ता ने कोशिश की है, उन प्रश्नों को पढ़कर अपने उत्तर लिखता है। इस कारण से प्रश्नावली अध्ययनकर्ता की दृष्टि से एक सरल एवं सुगम प्रविधि मानी जाती है। यद्यपि प्रश्नावली का निर्माण करने तक यह एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि हम जिन प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करेंगे उसको तैयार करने में शोधकर्ता को काफ़ी निपुण होना चाहिए, भाषा की दृष्टि से भी तथा विषय की दृष्टि से भी। एक अन्य गुण प्रश्नावली का है पुनरावृत्ति संभव, जो अन्य कई विधियों में नहीं मिलता। इस प्रविधि में शोध को करते समय सूचनादाताओं से यदि एक से अधिक बार सूचनाएं एकत्रित करनी पड़े तो ऐसी परिस्थितियों में प्रश्नावली प्रविधि सबसे उपयोगी साबित होती है। अनेक बार जैसे हमने कहा कि इसमें प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है और वह किन्हीं भी कारणों से यदि शोधकर्ता को प्राप्त नहीं होती तो वह पुनः आग्रह कर सूचनादाता से पुनः प्रश्नावली को भरवाने का कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नावली लाभदायक सिद्ध होती है। जैसा हमने पूर्व में बताया था कि प्रश्नावली कम खर्चीली विधि है, समय, धन और श्रम तीनों ही दृष्टियों से, क्योंकि इसमें ना तो सूचनादाता को संपर्क करने की आवश्यकता होती है और ना अध्ययनकर्ता अनेक बार सूचनादाताओं से आग्रह करता है, बल्कि डाक टिकट या अन्य किसी संप्रेषण के माध्यम से अपनी प्रश्नावली को अपने निर्देशित सूचनादाताओं तक पहुंचाता है। इस कारण से इसमें श्रम भी कम खर्च होता है। तो धन, समय और श्रम की दृष्टि से ये काफ़ी कम खर्चीली है और खर्च जो होता है केवल इसके प्रश्नावली की छपाई और प्रेषण में होता है। यह एक प्रविधि है जो सरल है सांख्यिकीय विश्लेषण में भी, क्योंकि इसमें हम जो भी प्रश्नों का निर्माण करते हैं उन्हें हम पूर्व में संरचित कर लेते हैं तथा उनका पूर्व संकेतन भी कर लेते हैं। परिणाम से जब हमें उत्तर प्राप्त होते हैं तो हम उन्हें सरलता के साथ पारिमाणिक रूप में अध्ययन करने में समर्थ होते हैं। इन सब गुणों को देखते हुए प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण प्रविधि सामाजिक अनुसंधानों में मानी जाती है। किंतु इन सब के होते हुए भी प्रश्नावली में भी कुछ दोष निहित हैं जिनका अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। पहला दोष है कि यह प्रविधि केवल शिक्षितों का अध्ययन करने में ही संभव है। ऐसा इस कारण क्योंकि
यह एक अप्रत्यक्ष विधि है तथा सूचनादाता के समक्ष अनुसंधान करता या उसका कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता जो उन प्रश्नों को उसे समझा सके। परिणामतः वह जो कुछ भी समझता है उसका उत्तर उसे स्वयं ही बढ़ना पड़ता है, जो कि एक अशिक्षित सूचनादाता के लिए संभव नहीं होता। दूसरा अवगुण सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों में अनुपयुक्त है। यह प्रविधि सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों को करने में उपयोगी साबित नहीं होती, क्योंकि इसमें सीमित प्रश्नों को ही हम अप्रत्यक्ष रूप में पूछते हैं। प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग अधिकांशतः सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में अधिक होता है, जहाँ हमें केवल एक ऊपरी जानकारी प्राप्त कर एक पारिमाणिक रूप में तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण भी प्रश्नावली को हम गहन अध्ययनों में या सूक्ष्म अध्ययनों में उपयोग नहीं कर पाते। तीसरा एक अवगुण अपूर्ण सूचना प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि हम सूचनादाता को प्रश्नावली भेजते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप में उससे कोई हमारा संपर्क नहीं रहता। परिणामतः सूचनादाता प्रश्नावली भरकर भेजे ये उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। इस हेतु यदि सूचनादाता को हम ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि आपके द्वारा प्रश्नावली को भरवाया जाना क्यों आवश्यक है, तभी वह पूर्ण रूप में भरी हुई प्रश्नावलियाँ प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अनेक बार सूचनादाता प्रश्नों को समझ ना पाने के कारण भी आधे अधूरे प्रश्नों के जवाब देकर प्रश्नावली भेज देते हैं। इस कारण भी अनेक बार प्रश्नावली कम लाभदायक सिद्ध होती है। अन्य अवगुण प्रत्युत्तर की समस्या, यानी कि हमें उत्तर प्राप्त नहीं होते। जैसे अभी उनका अपूर्ण सूचना प्राप्त होना, और इसी प्रकार दूसरा अवगुण है कि प्रश्नावली पूर्ण रूप से भरकर भेजने के लिए हमें अनेक बार आग्रह करना पड़ता है सूचनादाता से। सूचनादाता अनेक बार अपना कोई इंटरेस्ट, क्योंकि इससे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उसको अध्ययन की उपयोगिता का पता नहीं होता, इस कारण से वह प्रश्नावलियों को भरकर नहीं भेजता। तो यदि सूचनादाता से हम लगातार आग्रह करें तभी हमें प्रत्युत्तर प्राप्त हो सकते हैं। इस कारण भी अनेक बार प्रश्नावली एक समस्या के रूप में सामने आती है। एक प्रमुख गुण जो अवगुण के रूप में देखने को मिलता है वो है सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना, क्योंकि समाज विविधता से परिपूर्ण है। समाज में सभी लोगों की अपने मन स्थिति होती है तथा सभी लोगों के आवेग, संवेग, मनोभाव भिन्न भिन्न होते हैं तथा घटना को समझने के भी आधार अलग अलग होते हैं। परिणामतः जब हम प्रश्नावलियों को निर्माण करते हैं तो प्रश्नों को इस रूप में तैयार किया जाता है कि सभी सूचनादाता उसे एक ही रूप में समझें, जिससे कि समान रूप में हमें उत्तर प्राप्त हो सके। ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना एक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत अधिक दुष्कर कार्य है। एक अन्य जो कहना चाहिए परेशानी या अवगुण प्रश्नावली में देखने को मिलता है वह सूचनादाताओं का अस्पष्ट लेख, क्योंकि प्रश्नावली में
सूचनाएं सूचनादाताओं को स्वयं ही लिखनी होती हैं। इस कारण अनेक सूचनादाता या तो जल्दबाजी में या उनका लेख ही पठनीय नहीं होता, तो इस कारण से भी प्रश्नावली अस्पष्ट होने कारण निरर्थक हो जाती है। इन सब गुणों को यदि हम दूर करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप में प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में सामने आती है। किंतु गुणों को देखते हुए अवगुणों को हमें कम ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें अधिक से अधिक प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।